श्लोककार ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि शांति जहाँ है वहाँ सारे तप सन्निहित हो जाते हैं। तो जीवन में शांति बहुत आवश्यक है। शांति जहाँ नहीं है, जहाँ तनाव है, जहाँ पर अवसाद है, जहाँ पर नफरत है, जहाँ पर घृणा है, वहाँ पर व्यक्ति चित्त समाधि में नहीं रह पाता है। तो चित्त समाधि में कब रह पाएंगे? जब हमारे भीतर में शांति स्थापित होगी, शांति आएगी। आगम की भाषा में जिसे हम सम्यक्त्व कह सकते हैं, जहाँ सम्यक्त्व है वहां पर शांति है, और सम्यक्त्व नहीं है तो वहां पर शांति कैसे रह पाएगी? तो सम्यक्त्व की उज्जवलता और शांति दोनों परस्पर जुड़ी हुई है। तो हमारे चित्त में शांति अवतरित हो, शांति बहुत जरूरी है। वर्तमान युग में हम देखते हैं हर व्यक्ति कोई न कोई समस्या से पीड़ित नजर आता है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम दिखाई देते हैं जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो इंसान है तो समस्याएं होगी, समस्या होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समस्याओं में शांति से झेल पाना, शांति से जी लेना, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे जीवन में शांति स्थापित रहे, शांति कायम रहे। तो शांति का बाधक तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बाधक तत्व है वह है अटैचमेंट, मोह, लगाव, आसक्ति। वह जितनी अधिक होगी उतना ही व्यक्ति अशांत होगा, और उसमें जितनी कमी आएगी व्यक्ति उतना ही शांत रह पाएगा, और शांत रह पाएगा तो सुखी रह पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम पदार्थ के साथ में या वस्तु के साथ में या व्यक्ति के साथ में अटैचमेंट को गहरा नहीं होने दें। अब जीवन है तो वस्तु का भी उपयोग करना पड़ेगा, पदार्थ का भी उपयोग करना पड़ेगा, रिलेशन भी निभाने पड़ेंगे, व्यक्तियों के साथ भी रहना पड़ेगा, परंतु साथ रहते हुए भी उनके साथ में ऐसे रिश्ते हो जिससे हमें अशांति न हो, हमारी शांति बरकरार रह सके। एक सेठ जी थे, उनको एंटीक आइटम का बड़ा शौक था। घर में पुरानी चीजें सजा रखी थी, अपने कमरे में, हॉल में, और जगह जगह दीवारों पे लगा रखी थी। उनका जो बेडरूम था उसमें एक कांच की घड़ी थी, वो अंग्रेजों के जमाने की उनके दादा के द्वारा गिफ्ट में मिली हुई, और वह उन्हें बहुत प्रिय थी, उसको संभाल के रखी हुई थी। सेठानी थी नहीं, रामू जो सेवक था वह सेवा करता था, शेर जी की देखभाल वही करता था। तो एक दिन की बात है, शेर जी तो ऑफिस चले गए और रामू पीछे से कमरे की सफाई कर रहा था। और जब दीपावली नजदीक आती है तो सफाई में बहुत तेजी आ जाती है, और खासकर बहनों को तो रात दिन उन सफाई के पीछे पड़ जाती है। तो रामू ने सोचा कि दीपावली नजदीक है, कमरे की अच्छे से सफाई कर दो सामान निकाल करके। तो वो घड़ी उतारते टाइम उनके हाथ से फिसल गई और घड़ी नीचे गिर गई। कांच की घड़ी थी, बिखर गई। कांच तो गिरा और टूट गया, पेंडुलम किधर है, सुइया किधर है, और सारा घड़ी का सामान बिखर गया। एक बार तो घबराया रामू, ये क्या हो गया, पर जो हो चुका वह तो हो चुका, उसका तो कोई उपाय नहीं है, जानबूझ के किया नहीं है, अचानक हो गया। रामू ने सोचा कोई स्टोर रूम की चीज होती तो शायद सेठ जी को पता भी नहीं चलता, परंतु ये तो सेठ जी के बेडरूम की वह घड़ी है जिसको रोज सुबह शाम देखते हैं। वह नहीं मिलेगी तो सेठ जी पूछेंगे कहाँ गई, और झूठ भी नहीं बोला जा सकता। रामू ने आखिर निश्चय किया, शाम को सेठ जी आएंगे, उनको सही सही बात बता दूंगा, और निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। आदमी जब सच बोलने का निश्चय कर लेता है तब वह बहुत सारे तनाव से दूर हो जाता है, और आदमी जब झूठ का ताना बाना बुनता है तो आगे से आगे अशांति को जन्म देता रहता है। तो रामू ने फैसला किया कि मैं सच बोल दूंगा। शाम का समय हुआ, सेठ जी ऑफिस से घर लौटे। सेठ जी का क्रम था ऑफिस से घर आने के बाद नहाते, खाना खाते, और उसके बाद में बेडरूम में जाकर के आराम करते थे। तो बेडरूम में जब आए, रामू भी साथ में आया, और रामू ने सेठ जी से कहा
कि सेठ जी एक गलती हो गई। कि क्या गलती हुआ? ये जो आपकी दीवार घड़ी थी, कांच की घड़ी, वह सफाई करते समय अचानक गिर गई और टूट गई, बिखर गई। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। अचानक कोई नुकसान का सुनते हैं तो सहज स्वाभाविक है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है। अपना संतुलन रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो शेर जी को गुस्सा आया। शेर जी ने उस रामू को भला बुरा कहा और दो चार गालियां भी सुनाई। पर रामू क्या बोल सकता था? वह तो सेवक था, नौकर था, उसको सुनने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुका के सारी बातें सुन ली। शेर जी ने अपना भाषण पूरा दे दिया। शेर जी भाषण दे करके पलंग पर लेट गए और रामू पलंग के पास में नीचे दरी बिछाकर सो गया। शेर जी की नजर बार बार दीवार पे जाती है कि इस रामू ने मेरी घड़ी तोड़ दी। जिस घड़ी को मैंने 50 साल से संभाल कर रखा, मेरे दादा से गिफ्ट में मिली, और इस घड़ी के साथ मेरी कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है। एक एक कर सारी बातें याद आने लगी है। शेर जी की आंखों में नींद नहीं, बार बार दीवार पर नजर जाती है, घड़ी की याद आती है। शेर जी की नजर रामू की तरफ गई। देखते हैं कि रामू तो खर्राटे भर रहा है, मजे से सो रहा है। शेर जी को बड़ा दुख हुआ कि घड़ी तोड़ने वाला तो खर्राटे भर रहा है और घड़ी का मालिक आंखों में नींद नहीं है, परेशान हो रहा है। शेर जी को चिंतन का एक दृष्टिकोण मिला, इसका कारण क्या है। चिंतन करे, विचार करे। शेर जी सारी रात सोचते रहे, नींद नहीं आई। सुबह उठ करके अपना नित्य कर्म करके ऑफिस गए। ऑफिस में फिर उस घटनाक्रम पर विचार किया। जब आदमी चिंतन करता है तो कोई न कोई समाधान का सूत्र निकल आता है, और सिर्फ चिंता करता है तो चिंता से कोई समाधान का सूत्र नहीं निकलता है। शाम को घर आया और आकर सोचा कि आज कुछ प्रयोग करूं। रोज की तरह नहाए, खाना खाया और बेडरूम में आए। और आने के बाद रामू से कहा, रामू देख, कल मैं जरा गुस्से में आ गया था, तुम्हारे को बहुत भला बुरा कह दिया। तू तो मेरी बहुत सेवा करता है, मेरे को संभालता कौन है? तू ही तो संभालता है। मेरे घर की संभाल कौन करता है? रूम की संभाल कौन करता है? तू ही करता है, वर्षों से करता है। तेरे जैसा तो सेवा भावी इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। अगर कल ये घड़ी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटती तो ये मूल्यवान घड़ी मैं तेरे को आज गिफ्ट में दे देता। शेर जी ने ये बात कह करके और शेर जी पलंग पर सो गए और रामू नीचे दरी पे सो गया। कल शेर जी की आंखों में नींद नहीं थी, आज रामू की आंख में नींद नहीं है। रामू की नजर बार बार दीवार पे जाती है और रामू सोचता है, काश ये घड़ी कल मेरे हाथ से नहीं टूटती तो आज इसका मालिक मैं होता, मुझे गिफ्ट में मिल जाती। कितनी सुंदर घड़ी, कितनी कीमती घड़ी, कितनी पुरानी घड़ी। अगर मैं बेचता तो इतने रुपए मिल जाते, अगर घर में रखता तो बड़ी सुंदर लगती, परिवार के लोग तारीफ करते। न जाने क्या क्या कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही है, परंतु वह सो नहीं पा रहा है। बार बार घड़ी 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 दिमाग में घुस गई। सारी रात निकल गई। सुबह सेठ जी उठे और उठते ही रामू से सवाल किया कि क्यों रामू, रात को नींद आई? रामू बोला, सेठ जी नींद तो नहीं आई। ये क्यों रामू, नींद क्यों नहीं आई? कि सेठ जी आपने क्या कहा मुझे घड़ी गिफ्ट देने, क्या सारी रात दिमाग में घड़ी घड़ी घूमती रही? सेठ जी ने कहा कि मुझे समाधान मिल गया है। कल घड़ी के साथ अटैचमेंट मेरा था, इसलिए मैं सारी रात सो नहीं पाया। आज ये अटैचमेंट मैंने तुझे दे दिया तो तू सारी रात सो नहीं पाया। घड़ी तो, घड़ी कोई दुख का कारण नहीं है, घड़ी तो वैसी की वैसी है। दुख का कारण है घड़ी के साथ जो अटैचमेंट है, लगाव है, ममत्व है, आसक्ति है, वह दुख का कारण, अशांति का कारण वह है। तो व्यक्ति अशांत कब होता है? कि जब लगाव, अटैचमेंट जितना अधिक होता है उतना ही वह अशांति को प्राप्त होता है और अटैचमेंट छोड़ देता है। पहले दिन रामू को कोई अटैचमेंट नहीं था, घड़ी है तो सेठ जी की है, टूटी तो सेठ जी की छूटी, अपने क्या है। तो रामू ने मजे से नींद ली। और दूसरे दिन सेठ जी ने अटैचमेंट छोड़ दिया तो सेठ जी ने मजे से नींद ली। तो शांति की नींद वही सो सकता है जो अटैचमेंट के तनाव से मुक्त होता है, आसक्ति के तनाव से मुक्त होता है। आसक्ति अपने आप में एक तनाव है। तो बहुत जरूरी है कि हम शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा आसक्त नहीं बने, अनासक्त जीवन जीने का प्रयास करें।
बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखें किसी के प्रति भी, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, तो हम बहुत शांति और आनंद के साथ जी सकते हैं। तो शांति का जो बाधक तत्व है वह लगाव, अटैचमेंट है, और शांति का जो साधक तत्व है वह समता की साधना, निर्ममत्व की साधना। वह जो साधना है वह व्यक्ति को शांति की ओर ले जाती है। तो श्लोक में कहा गया शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के तुल्य कोई तप नहीं। वह शांति हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन है वह जीवन धन्य बन जाएगा। दूसरा जो सूत्र बताया गया, न संतोषात परम सुखम, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई कहेगा कि धन संपत्ति सुख है, कोई कहेगा कि मेरी संतान मेरा सुख है, परिवार मेरा सुख है, कोई कहेगा कि मेरा स्वास्थ्य मेरा सुख है, हेल्थ मेरा सुख है। सुख की अनेक परिभाषाएं की जा सकती है। तो वास्तव में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा गया है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। संतोष जिसके पास में आ गया उसके लिए हर चीज सुख में बन जाती है, और संतोष नहीं है तो हर चीज मिली हुई भी उसके दुख का कारण बन जाती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, वह तो बढ़ती जाती है, वह घटती नहीं है, जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। तो संतोष कर लेने से व्यक्ति सुखी बन जाता है। कपिल की कहानी, आगमिक कहानी, ये प्रेरणा देती है, संदेश देती है। कपिल के मन में ये भावना जगी कि मैं कुछ प्राप्त करूं। राजा ने कहा जो चाहो मांग लो, तो चिंतन करते करते राजा का राज्य तक मांगने तैयार हो गया, परंतु चिंतन बदला, संतोष आया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और जहां कुछ नहीं चाहिए आया वहां पर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया। तो संतोष में शांति है, और संतोष में सबसे बड़ा सुख छिपा हुआ है, सुख समाया हुआ है। कहने में बड़ा आसान लगता है कि संतोष रखना चाहिए, परंतु जब संतोष रखने की बारी आती है तब बड़ा मुश्किल होता है। इच्छाओं पर कैसे संतोष रखें? तो जो संतोष रखने की कला जान लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में परम सुख को प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि। दुनिया में बहुत सारे रोग हैं, कैंसर का रोग है, डायबिटीज का रोग है, बीपी है, और भी न जाने कितने कितने रोग हैं। नित्य नए रोग पैदा हो रहे हैं, परंतु एक रोग ऐसा है जो अतीत में भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। वह कौन सा रोग है? वह रोग है तृष्णा। तृष्णा ऐसा रोग है जो तीनों काल में वर्तता है, अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में रहेगा। इंसान प्राणी जब तक है, कर्म युक्त है, तब तक उसके तृष्णा नामक रोग लगा हुआ है। ये बड़ा रोग है, सबसे बड़ी व्याधि है। तो तृष्णा जब छूटती चली जाएगी तब व्यक्ति इस रोग से मुक्त होगा, और तृष्णा नहीं छूटेगी तो ये एक रोग अनेक रोगों को जन्म देने वाला है, जन्मदाता बन जाता है। तो तृष्णा को कम करने का प्रयास करें। जब तृष्णा कम होगी तो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेगा, स्वस्थता का अनुभव करेगा। चौथा जो सूत्र बताया है, न च धर्मो दया पर है। धर्म के विभिन्न रूप बताए हैं, विभिन्न प्रकार बताए हैं, विभिन्न संप्रदायों ने अपने अपने प्रकार से धर्म को विश्लेषित किया है, परंतु श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो बताया गया कि श्रेष्ठ धर्म है दया। जहां पर दया है वहां बाकी धर्म समाविष्ट हो जाते हैं, और दया नहीं है, मन में अहिंसा नहीं है, करुणा नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो बाकी कितनी भी क्रिया करो उतनी फलवान नहीं होगी, वह फल नहीं दे पाएगी। तो भीतर में दया की भावना जागृत हो, प्राणी मात्र को अपने समान समझना। भगवान महावीर ने कहा आय तुल्य प्रयासो, हर आत्मा है वह समान, द्रव्य आत्मा सभी की समान है, भले चींटी का जीव हो, भले हाथी का जीव हो, पीड़ा सभी को होती है। छोटा प्राणी है उसको भी पीड़ा होती है, बड़ा प्राणी है उसको भी पीड़ा होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर प्राणी जीना चाहता है, हर प्राणी सुविधा चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है। तो हमें कौन सा हक है कि हम उसके सुख सुविधा को लूटें या उसे दुख दें, कष्ट दें? तो हमारा धर्म क्या है? तो हमारा धर्म है दया, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। पीड़ा पहुंचाने के अनेक माध्यम हो सकते हैं,
मन वचन और काया। मन से और वचन से और काया से किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाने का संकल्प सबसे बड़ी दया है, सबसे महत्वपूर्ण दया है। अभय दान, दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय दान। अभय दान किसके साथ जुड़ा हुआ है? दया के साथ जुड़ा हुआ है। हम किसी जीव को अभय कब देंगे? जब हमारे भीतर में दया होगी, तभी हम अभय दे पाएंगे। अगर दया नहीं है तो अभय कैसे दे पाएंगे? तो अभय देना है, उसके लिए भीतर पे दया की भावना रखें। भले वह आपके निकट का है, भले वह दूर का है, किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ शोषण का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जहां पर क्रूर और शोषण का व्यवहार होता है तो वहां पर दया नहीं होती है, वहां दया चली जाती है। कई लोग लोभ के वशीभूत होकर, कुछ लोग लोभ के कारण दूसरों का शोषण करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण में बताया गया है कि अपने जो काम करने वाले हैं उनका भी शोषण नहीं करना चाहिए, उनका भी शोषण किया जाता है तो वह भी एक क्रूर प्रवृत्ति है। तो किसी का भी, भले परिवार का सदस्य है, भले कोई दूसरा है, भले जानवर ही क्यों न है। पुराने जमाने में गायों का पालन होता था या ऊंटों का आदि दूसरे जानवरों का पालन, पालतू जानवरों का पालन करते थे, तो उनके संदर्भ में भी कहा गया है कि उनका शोषण मत करो। तो उनका आहार का विच्छेद किया हो, उनको तकलीफ दी हो, तो वह भी एक प्रकार के श्रावक के लिए अत्याचार है, दोष का भाग भी है। तो इंसान ही नहीं, जानवर को भी पीड़ित नहीं करना, उनको भी शोषण नहीं करना, वह हमारा धर्म है, दया धर्म है। एक घटना है कि शोषण करने से आदमी चंद पैसे तो इकट्ठे कर सकता है, परंतु जो उसकी हया लगती है, जो गलत भावना लगती है, वह कई बार बहुत नुकसानदेह बन जाती है। मध्य प्रदेश की घटना है, किसी छोटे गांव में सेठ की दुकान थी, आदिवासी बहुल इलाका था। तो किराने परचून की दुकानें हुआ करती गांव में। तो एक आदिवासी महिला आई, गरीब महिला थी, एक शरीर पर साड़ी लिपटी हुई थी, कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। कुछ सामान खरीदा, 100 का नोट दिया। गरीब लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके पैसे को संभाल कर रखते हैं, उनके लिए तो 100 रुपये भी बहुत कीमती है। तो 40 रुपये का लगभग सामान लिया होगा और 60 रुपये उसको वापिस बचते हैं। तो उस महिला ने रुपए मांगे कि मेरे रुपए वापिस दो। तो सेठ जी ने सोचा कि गरीब है, जंगलों में रहती है, इसके 60 रुपये मैं दबा लूं। तो सेठ जी बोले कि मैंने रुपए दे दिए। अब वो वहां कौन गवाह है, कौन साक्षी है? गरीब का तो वैसे भी कौन गवाह है। तो उसने कहा कि सेठ जी मेरे रुपए वापस दे दो, मेरे को रुपए नहीं दिए, मेरे पास कहीं भी रुपए नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करते हैं, और आप मेरे को वापस दे दीजिए। सेठ जी बोले मैंने दे दिया है। तो उसने कहा सेठ जी दे दो, उसका दिल जलने लगा। सेठ जी दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सेठ जी भी थोड़ा जोश में आ गए और बोले जा जा, क्या करेगी, करना है सो कर ले ला, तुम्हारे जैसे कई आते हैं। और इस प्रकार की थोड़ी रफ भाषा का इस्तेमाल कर लिया। किसी के साथ रफ भाषा का इस्तेमाल मत करो। दे सको तो सम्मान दो, अगर सम्मान नहीं दे सकते हो तो मौन रह जाओ, परंतु रफ भाषा का इस्तेमाल मत करो, खराब भाषा का इस्तेमाल मत करो। कि खराब भाषा का इस्तेमाल भले सामने आपके कुछ भी नहीं बोले, परंतु पीछे जाकर के वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो उसने बार बार रिक्वेस्ट की, पर सेठ जी माने नहीं। तो आखिर उसने कहा कि सेठ जी इसका परिणाम, गरीब का पैसा दबाया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सेठ जी ने उसका तिरस्कार किया। उसने कहा कि सेठ जी आप 6 महीने के भीतर भीतर इसका परिणाम देख लेना, और 27वें दिन आप अंधे हो जाओगे। उसने, दिल जलता है तो बात निकलती है, कई बार वह सांप जैसी हो जाती है, वह लग जाती है गरीब की बात। तो शेर जी ने कहा ठीक ठीक है, उसको रवाना कर दिया, वह चली गई। और कहते हैं कि ठीक 27वें दिन शेर जी की आंखों की रोशनी चलेगी, और 6 महीना होते होते शेर जी संसार से चल बसे। सिर्फ 60 रुपए, 60 रुपए से क्या शेर जी का जीवन चल जाता। परंतु उन्होंने जो गरीब की हाय ली, वह हाय उनके लिए कितनी भारी पड़ गई। हम मदुरई में थे, वहाँ अपने तेरापंथी परिवार, तो मैं दुकान पर गया पगलिया करने। तो कुछ वो लोग मांगने वाले आते रहते हैं,
मैंने बाद में जब दर्शन किए तो बातचीत की भी, ऐसे कितने लोग आ जाते हैं कि महाराज ये हम बिजनेस करते हैं, 5-10% ऐसे लोगों के लिए मान के चलते हैं कि कोई मांगने वाला आएगा तो 50 रुपया 100 रुपया दे दिया तो उससे, नहीं दिया तो बददुआ प्राप्त होगी। इससे अच्छा है 50-100 उसे दे दो तो वह कम से कम सद्भावना करके जाएगा, सही दुआ देकर जाएगा। तो अगर दुआ मिलेगी तो हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, और बददुआ मिलेगी तो हमारे बिजनेस पर ग्रहण लगेगा। तो हम बिजनेस बिजनेस करते हैं तो किसी की बददुआ नहीं लेते हैं। तो बददुआ मत लो, किसी की हाय मत लो। तो हाय कब लेता है व्यक्ति? जब लोभ की वृत्ति होती है, शोषण की वृत्ति होती है, क्रूरता की वृत्ति होती है। तो दया की भावना अगर भीतर में जाग जाती है तो ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती है, इससे बच जाता है। तो दया का बहुत महत्व है, दया का बड़ा महत्व बतलाया जैन धर्म में, दया को धर्म बतलाया गया है। तो हमारे भीतर में दया की भावना जागृत हो, हर प्राणी मात्र के प्रति, जैसा मेरा जीव है वैसा ही दूसरों का जीवन, जैसा मेरा कष्ट है वैसा ही दूसरों का कष्ट है। मेरे द्वारा मैं किसी को संतापित नहीं करूं, किसी को पीड़ित नहीं करूं, मन से भी पीड़ित नहीं करूं, ये भावना हर व्यक्ति के मन में रहनी चाहिए। तो ये दया धर्म जो है वह बहुत बड़ा धर्म है, महत्वपूर्ण धर्म है। तो ये चार बातें आपके जीवन में आए तो आपका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और उन्नत बन सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आया। मेरा निवेदन अब सभ्य मनीषी से आज के रविवार प्रवचन के क्रम